अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज आपके साथ शेयर करने के लिए दो बड़ी खबरें, दो सनसनीखेज खबरें मेरे पास मौजूद हैं। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी हमें दिन ब दिन कामयाब होती नज़र आ रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ये कहा था कि यार मैं इनको जो है ये सारे मिल जाएंगे, इकट्ठे होंगे और रोएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हमें जो है वो अब होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, दो बड़ी चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में आपको बता दूं और आज मैं उनके सबूत वो विद सोर्सेस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली खबर तो यह है कि जो पीडीएम की बड़ी क़यादत है, पीडीएम के दो ही चेहरे हैं। अगर हम उसे देखें तो पीडीएम दो ही वजूहात से जो है वो खड़ी है, एक है बिलावल भुट्टो और दूसरी है मरियम नवाज। अगर पीडीएम मजबूत हुई है तो इन दोनों की वजह से, अगर पीडीएम कुछ बड़े फैसले कर पाई है तो वो इन दोनों की वजह से। अब ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वो खबर ये है कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो कल के इजलास में आपस में बहस पड़े हैं। मतलब कल शाम जो इनका सरबराही इजलास हुआ पीडीएम का, इसमें दो चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई और दो चीज़ों में इन दोनों के दरमियान शदीद बहस हुई है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च की भी मुखालफत कर दी है। उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई हम इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। और मरियम नवाज, एक जो है वो सजेशन बिलावल भुट्टो की जानिब से दी गई है और उसके ऊपर मरियम नवाज ने शट अप कॉल दी है। मतलब इट वाज आ शट अप कॉल टू मिस्टर बिलावल भुट्टो। और जिस तरीके से उन्होंने जो है वो उनको शट अप कॉल दी है, यकीनी तौर पर वो बड़ा इंसल्टिंग भी। और फिर ना सिर्फ अंदर यानी कि उस इजलास में ये बात की गई है, बल्कि बाहर आके मीडिया के सामने भी ये बात की गई है। अब मैं आपको सारी कहानी जो है वो खुल के बताता हूं। हुआ ये है, पहले आप मैं आपको सोर्स दिखा देता हूं ताकि मतलब ये तसल्ली और तशफ़ी हो जाए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये ज़ाती ख्यालात है। मेरी हमेशा खबर में व्यूअर्स एक बात याद रखिएगा कि मेरी ज़ाती राय कम होती है, सोर्सेज से आई हुई खबरें वो मुस्तनद खबरें, चूंकि मैं ये समझता हूं कि आप तक जो है वो विदाउट एग्जैजरेशन मुस्तनद खबरें जो है वो पहुंचाई जा सकें। तो नाज़रीन, ये पीएनएन न्यूज़ है। कल रात 9 के बुलेटिन में यहां पर दूसरे नंबर पे एक हेडलाइन चली है। उस हेडलाइन को हम चला नहीं सकते क्योंकि उसके पीछे वो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और फिर वो कॉपीराइट का मसला हो जाता है। तो मैं इसकी कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस तस्वीरों में पीएनएन न्यूज ने ये कहा है और उन्होंने कल शाम जो पीडीएम सरबराही इजलास हो रहा था उसका सारा कच्चा चट्ठा खोल के बताया है। इसमें उन्होंने ये बताया, मैं आपको बताता हूं ये झगड़े आपस में किस बात पे। ये इस बात में झगड़े हैं कि असल में मरियम नवाज ने पहले तो ये कहा कि ये जो आपने कहानी शुरू की हुई है कि जनाब पंजाब का वज़ीर आला तब्दील कर देते हैं, पंजाब में वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई को बना देते हैं, या पंजाब में वज़ीर आला जो है वो काफ लीग से बना देते हैं, और इसकी बड़ी ज़बरदस्त धूम पड़ी हुई है। खबरें हैं और भी सोर्सेज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इसके लिए हवाले से वज़ीर आज़म ने क्या फैसला किया है। तो मरियम बीबी ने यह कहा कि ये सारी चीजें गलत है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब चूंकि आपको पता है डायरेक्टली पीपल्स पार्टी डील कर रही है काफ लीग के साथ, उन्होंने उनको ऑफर की। अब बिलावल भुट्टो ने जब ये बात की तो मरियम नवाज ने डायरेक्टली मना कर दिया कल के सरबराही इजलास में, भाई हम ये नहीं करने वाले हैं, ना ही हम ये करेंगे। इससे दोनों की तू तकरार शुरू हुई। जब मरियम ने ये कहा कि आप जो है वो लॉन्ग मार्च के बारे में ज्यादा तवज्जो दें, तो बिलावल भुट्टो ने डायरेक्टली कहा जी, और ये एग्जैक्टली मैं आपको वो नीचे आप देखें उन दो तीन तस्वीरों में आप उनकी नीचे स्ट्रिप्स चलती हुई देख रहे होंगे कि बिलावल भुट्टो ने डायरेक्टली कहा है जी हम इसमें कोई किसी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं करने वाले हैं। आपको चाहिए सेनेट इजलास पे तवज्जो दें, सेनेट के इंतखाबात पे तवज्जो दें। यूसुफ रजा गिलानी के जो है वो 12 तारीख को जो है वो उन्होंने वो जाना है उसमें, तो उसमें जो है वो आप तवज्जो दें। लेकिन मरियम बीबी के कहने का मतलब था, मरियम बीबी ने कल डायरेक्टली कहा ना सेनेट जो है वो इंतखाबात से कोई फर्क पड़ता है, ना ही जो है वो ये ज़िमनी इलेक्शन से हमें वो कोई उस तरह से फर्क पड़ा है, हमें डायरेक्टली वज़ीर आज़म की इस्तीफे के लिए जाना चाहिए। अच्छा, एक तो हो गई ये बहस। इससे पहले यानी कि ये कल एक तो हुई है, कल रात को इनकी अच्छी खासी तू तकरार हुई है। इससे पहले दिन में कमर जमान कायरा और अवैस नूरानी आपस में सही उनकी तलख कलामी हुई। अवैस नूरानी ने यह कहा कि भाई आपने, उन्होंने पुरानी बात छेड़ दी कि जब मौलाना फजलुर रहमान को हमने ये सदारत के लिए कहा था तो आपने हमारा साथ नहीं दिया था।
फिर कमर जमान ने अवैस नूरानी को कहा कि भाई हमारा आपका कोई आपस में जो है वो हम एक जमात नहीं बन गए, हमारा इत्तेहाद हुआ है। तो अभी हमने ये देखा कि दोनों की आपस की लड़ाइयां जो है वो अब शुरू हो चुकी हैं और एक दूसरे के साथ सही तू तकरार, सही बहस। और मरियम नवाज की जो जिस तरह से मरियम नवाज ने पहले शराब कॉल दी बिलावल भुट्टो को, और फिर बिलावल भुट्टो ने ये जो लॉन्ग मार्च वाले मामले पे शराब कॉल दी है मरियम नवाज को, इससे इमरान खान की पॉलिसी जो है, इमरान खान की कामयाबी जो है वो सीधी सीधी साबित हो जाती है। पंजाब में अभी भी PMLN की मेजॉरिटी है। हम किसी ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जिद्दोजहद नहीं की। अच्छा, दूसरी खबर सुन ले। मैंने चूंकि आपको शुरू में कहा था मैं आपको दो बड़ी और सनसनीखेज खबरें बताने जा रहा हूं। अब वो जो दो खबरें हैं उसके साथ मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जिससे आपको जो है वो मजीद जो है वो अंदाजा हो जाएगा। पहले आप हारून रशीद का क्लिप देखें। ये हारून रशीद साहब जो हैं वो बड़े करीबी हैं इमरान खान के, ये आपको पता है। हारून रशीद साहब ने ये दावा किया है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा जो है वो इमरान खान की जेब में है और उसके लिए वज़ीर आला के लिए राजा बशारत के नाम पे गौर किया जा रहा है। सुने जरा ये वीडियो क्लिप। उस्मान बुज़दार तो नहीं बल्दियाती इलेक्शन करा सकता। अच्छा, अब उसमें फिर एक तजवीज़ ज़ेर गौर आई, राजा बशारत को बना दिया। वज़ीर कानून राजा बशारत। हाँ, वज़ीर को आपने इतनी हरत का इज़हार किया। राजा बशारत इससे तो बदरजा बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर। इस्तीफा आपने कल लेकर रखा हुआ है बुज़दार साहब। इस्तीफा आपने खबर वो तो आपने पास रखा हुआ है इमरान खान, जाहिर है रखा ही हुआ उसमें। उस्मान बुज़दार साहब क्या इनकार करेंगे इस्तीफे देने के? वो तो वैसे भी ना भी रखा होता तो क्या था। अच्छा नाज़रीन, आपने ये जो वीडियो क्लिप जो है वो देखा, इसमें उन्होंने ये कहा ये 92 पे प्रीएम चलता है और हारून रशीद ने कहा कि असल में वो इस्तीफ़ा ले लिया गया है। ये हारून रशीद ने कहा कि ये मेरी खबर है, यानी कि उस्मान बुज़दार के मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है, इस्तीफ़ा ले लिया गया है, राजा बशारत के नाम पे गौर किया जा रहा है। राजा बशारत के साथ एक मसला है, चूँकि इनकी जो साबिका अहलिया है उन्होंने ये इनके ऊपर केस किया हुआ है। साबिका अहलिया कह लें या फिर मुबैना अहलिया कह लें, क्योंकि वो ये कहते थे कि मतलब वो उनकी दूसरी बीवी होने का दावा भी करती हैं। तो ने कहा ये जो घर है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो इन्होंने अपने असासों में शो नहीं की हुई है, जिस वजह से जो है वो असल फड्डा बना हुआ है। तो ये जो केस है चूंकि वो अभी पेंडिंग है, इस केस का फैसला कभी भी आ सकता है, इसलिए राजा बशारत के ऊपर वो एक तलवार लटकती रहेगी। इसलिए राजा बशारत को जो है ये जो असल में काफली किया। और दूसरा ये मामला है कि राजा बशारत को लेके PTI में बड़ी जो है वो खुद में प्रॉब्लम है। वो PTI वाले नहीं चाहते हैं कि काफली के राजा बशारत जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बने। अब दूसरा मैं आपको एक और रुख दिखाने वाला हूं जिससे इमरान खान की एक और जो है वो कामयाबी का पता चलता है। अब ये दो बंदे रात का इन्होंने प्रोग्राम किया है, साबिर शाकिर ने और चौधरी गुलाम हुसैन ने। इन्होंने इसमें ऑल टुगेदर डिफरेंट खबर दी है। इन्होंने ये कहा है जी राजा बशारत का नाम भी गया, बहुत सारे लोगों का और भी नाम गया, और बड़ी सीनियर लीडरशिप ने कहा कि जनाब आप हमें जो है ना वो ये उस्मान बुज़दार को बदलो, आप यहाँ पे जो है ना वो नए बंदे को लेके आओ। लेकिन इनके कहने के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान ने गो हेड कहा है। उन्होंने कहा नहीं जी उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। सुने जरा ये साबिर शाकिर क्या कह रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली के बारे में अभी भी आखिरी इत्तला आने तक भी वज़ीर आज़म इमरान खान आमादा नहीं हैं और उन्होंने ये कहा है कि आप काम जारी रखें। ये बात भी दुरुस्त है, और क्योंकि आपको पता है कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे इमरान खान साहब के सामने बड़े बड़े सीनियर लोग भी ज़रा बहुत मुहतात होकर गुफ्तगू करते हैं। अच्छा नाजरीन, ये होगी बात। अब मैं आपको बता देता हूं अंदर की बात। 3 डिमांड्स हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से, 3 तरह की वज़ीर आज़म से डिमांड्स की जा रही हैं कि अगर वो मान लेते हैं तो फिर जो है वो अपोजिशन ठंडी हो जाएगी। पहली डिमांड ये है कि मरियम नवाज को बाहर जाने दिया जाए, यानी कि अगर मरियम नवाज को बाहर जाने दिया जाता है तो वो कहेंगे जी खान की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, गवर्नमेंट करना आसान हो जाएगा। दूसरी डिमांड ये है कि उस्मान बुज़दार को पंजाब से छुट्टी करवाई जाए, और अगेन इस खबर को देने वाले हारून रशीद हैं। उन्होंने कहा जी इस जो यहाँ से जो है ना उनको छुट्टी करवाई जाए, उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए। तीसरी खबर ये है, यानी कि जो तीसरा मुतालबा है वज़ीर आज़म इमरान खान से, वो ये है कि पीपल्स पार्टी से मतलब आसानी नरमी बरती जाए, उनके साथ आराम से बात की जाए। ये 3 मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, अगर वो वज़ीर आज़म इमरान खान इन 3 मुतालबात को मान लेते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान डटे हुए हैं,
उन्होंने किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग से जो है वो ये कह दिया कि मैं किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग से नहीं डरूंगा, मैं बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मेरिट पे फैसले होंगे, किसी के जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे। वज़ीर आज़म ने डायरेक्टली कह दिया और इसका जो है वो फायदा ये हुआ है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें फूट डालना शुरू किया। एक और पत्ता वज़ीर आज़म ने और खेला है और वो ये खेला है कि अब्दुल गफूर हैदरी को, रात की आप खबरें देख रहे हैं, अब्दुल गफूर हैदरी को जो है वो सेनेट का डिप्टी चेयरमैन जिसका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान से है, जिसे वो खुद डीजल इमरान खान कहते हैं, तो उसकी जमात को उन्होंने कहा जी आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट पे आ जाए। अब ये बड़ा कमाल का पत्ता है, क्योंकि ये आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान सीटों को कितने लालची हैं, वो सीट के लिए कुछ भी कर देते हैं, वो वजारतों के लिए कुछ भी कर देते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये पीडीएम में एक फूट डलवाने का वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक शानदार जो है वो एक और पत्ता खेला, जिसके लिए डेफिनेटली उन्हें हर तरफ से अप्रिसिएशन मिल रही है। ये वो सारी हैपनिंग्स हैं जो कल से लेकर आज तक अभी तक हो रही हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको इन सारी चीज़ों जो है वो अपडेट कर दो। अगर आपको अच्छा लगा डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।